प्रिय छात्रों, पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया पुष्प क्या है, पुष्प की डिफिनीशन हमने आपको बताया और ये बताया कि पुष्प के कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे पुष्प के कितने भाग होते हैं। अगर हम पुष्प के भागों की अगर हम बात करें तो पुष्प में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 भाग होते हैं। पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं और जो पहला चक्र होता है इनका वो होता है बाह्य दल पुंज का, जिसे कैलिक्स कहा जाता है। और कैलिक्स का जो निर्माण होता है वो सेपल से होता है। आप यहाँ से सेपल देख सकते हैं, ये सेपल है। सेपल ये हरे कलर के होते हैं। इनकी संख्या 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, उससे 7 भी हो सकती है। तो ये जो सेपल हैं वो पुष्पासन अर्थात थैलमस के जस्ट बाहर की ओर लगे होते हैं। पुष्पासन से लगे होते हैं और बाहर की ओर लगे होते हैं सेपल्स, जिन्हें बाह्य दल कहा जाता है। और बाह्य दल के समूह को ही बाह्य दल पुंज अर्थात कैलिक्स कहा जाता है। तो सबसे पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो होता है वो कैलिक्स होता है और कैलिक्स का निर्माण सेपल से होता है। अब हम दूसरे चक्र की अगर बात करेंगे तो वो दलपुंज की है, यानी कोरोला की। सबसे बाहर की ओर कैलिक्स है, फिर उसके बाद कोरोला है। कोरोला का निर्माण किससे होता है आप देखेंगे तो कोरोला का निर्माण पेटल से होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पेटल, पेटल बोले तो दल। अब पेटल से ही दलपुंज का निर्माण होता है, यानी दल के समूह को दलपुंज कहते हैं। अब पेटल की जो संख्या हो सकती है वो किसी भी पुष्प में 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और अनंत भी हो सकती है। जैसे गुड़हल में 5 दल होते हैं, सरसों में 4 दल होते हैं और गेंदा में अनंत दल होते हैं, सूर्यमुखी में अनंत दल होते हैं। अब यही दल अर्थात पेटल जब आपस में मिलते हैं तो दल पुंज बनाते हैं। तो हमने आपको पहला चक्र बताया सेपल से बना हुआ कैलिक्स, और दूसरा जो चक्र बताया पेटल से बना हुआ कोरोला। पेटल या तो कलरफुल हो सकते हैं या कलरलेस हो सकते हैं। ये आकर्षक भी होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। इन्हीं को देख करके कीट पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। हमने आपको 2 चक्रों के बारे में बताया। अब तीसरा जो इसका चक्र है वह है एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम अर्थात पुमंग, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है, जिसे स्टामेन कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, एक स्टामेन है। स्टामेन इसी प्रकार से इसमें 6 स्टामेन है, 3 स्टामेन ये, तीनों स्टामेन और 3 इधर स्टामेन, 3 3 6 स्टामेन इसमें हैं, यानी 6 पुंकेसर हैं और 6 पुंकेसर मिल करके पुमंग अर्थात एंड्रोसियम बनाते हैं। तो पहला चक्र सेपल से बना हुआ कैलिक्स और दूसरा पेटल से बना हुआ कोरोला और तीसरा स्टामेन से बना हुआ एंड्रोसियम। अब चौथे चक्र की अगर बात की जाए जो सबसे केंद्र में है वो है पिस्टिल। पिस्टिल की हम बात करेंगे स्त्री केसर, जो कि केंद्र में है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये केंद्र में है। अब हम पिस्टिल की बात करेंगे, ये पिस्टिल है। पिस्टिल केंद्र में उपस्थित है और हमने आपको एक किनारे पिस्टिल के बारे में बताने का प्रयास करूंगा मैं। पिस्टिल जो होता है स्त्री केसर जिसे कहा जाता है,
इसमें 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी। नीचे की ओर आप आएंगे ओरी, नीचे की ओर आप आएंगे ओरी, स्टाइल, स्टिग्मा, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र है, बीच में स्टाइल है अर्थात वर्तिका, और सबसे नीचे ओरी अर्थात अंडाशय है, जो कि एक फूला हुआ भाग है। इसके अंदर बीजांड होता है, ओव्यूल होते हैं। यह भी पुष्पासन पर लगा होता है। तो इस तरह से पुष्प के मुख्य रूप से अगर देखे जाए तो 4 पार्ट होते हैं, 4 चक्र होते हैं, जिन्हें क्रमशः कैलिक्स सबसे बाहर की ओर, फिर कोरोला थोड़ा अंदर, फिर एंड्रोइशियम और फिर केंद्र में गाइनोइशियम। गाइनोइशियम जो किससे बना होता है? पिस्टल यानी स्त्री केसर से बना होता है। अब जो पूरा पुष्प होता है वो पुष्प वृंत द्वारा शाखाओं से जुड़ा होता है। ये पुष्प वृंत है, पुष्प वृंत द्वारा शाखाओं से जुड़ा होता है। और पुष्प के सारे भाग पुष्प वृंत के शीर्ष पर जो उपस्थित होता है थैलमस, आप यहाँ देखेंगे ये थैलमस फूला हुआ भाग है, इसी थैलमस से जाकर के जुड़े होते हैं। इस तरह से पुष्प के भाग हैं। अब हम आपको आगे की ओर ले चलेंगे अगले वीडियो में।